अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन और आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लेक्चर। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 के पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 पार्ट 2। इफ 3a + 1 over a is equal to 4, फाइंड 27a क्यूब + 1 over a क्यूब। सोल्यूशन, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व किए पहले इस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 1 में, तो उसमें हमारे पास ये था कि हमारे पास जो वीडियो होती थी उसमें हम होल क्यूबिंग कर लेते। इसमें भी हम उसी तरीके से करेंगे और हमारे पास ये रिक्वायर्ड आ जाएगा। मतलब a क्यूब + 1 और a क्यूब हमारे पास उसी फार्मूले में आता है जिस पर हम क्यूबिंग लेके सॉल्व करते थे, जिस तरह से मैंने पहले किया था। अभी मैं करता हूँ तो आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। यहाँ हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो हमारे पास है a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होता है। मतलब हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड है a क्यूब + b क्यूब, मतलब 27a क्यूब और 1 और a क्यूब। इधर हमारे पास ये 27a क्यूब के बराबर हो गया और b क्यूब हमारे पास 1 और a क्यूब के बराबर होगा। तो मतलब हमारे पास यहाँ इस फार्मूले में ए बी की जगह ये वाली रिक्वायर्ड आ जाएगी। ये वाला रिक्वायर्ड जो हमारे पास है वो आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्यूबिंग करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास खुद ही रिक्वायर्ड आगे आ जाएगा। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो 3a + 1 over a का होल क्यूब और 4 के ऊपर भी हम क्यूब डाल देते हैं। इसको अगर हम आगे इस फार्मूले को ओपन करें तो जिस तरह से हमारे पास ये a क्यूब मतलब 3a क्यूब, 3a होल क्यूब, तो 3a होल क्यूब, उसके बाद प्लस b क्यूब, तो प्लस b की जगह 1 और a है तो 1 over a का होल क्यूब + 3 इंटू, अब a है तो a की जगह हमारे पास यहाँ पर 3a है तो 3a, b की जगह हमारे पास यहाँ पर 1 और a है तो 1 over a हमारे पास लग जाएगा इधर, इंटू a + b की जगह हमारे पास 3a + 1 और a है। a की जगह 3a, b की जगह 1 और a, तो वही लिख लिया। अब 4 का क्यूब, 4 4 हमारे पास 16 और 16 4 हमारे पास 64, मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 का क्यूब तो 64 ही आ जाता है। अगली स्टेप में कर लेते हैं। अब ये क्यूब इस पर भी है, मतलब 3 पर भी है और a पर भी है, तो 3 का क्यूब हमारे पास 27 बन जाता है। तो 3 × 9, 9 3 27, तो 27 और a के ऊपर क्यूब a क्यूब + 1 के ऊपर क्यूब 1 ही आ जाएगा और a के ऊपर क्यूब a क्यूब आ जाएगा। ये a और ये a कट जाते हैं क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिवीजन में है, तो a और a कट जाते हैं। हमारे पास 3 इस तरह जाएगा, 3 × 1 × 3 × 1। अब इसको आगे करते हैं थोड़ा सा। 3a + 1 और a की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। अगले स्टेप में पुट कर लेते हैं। अब 4 4 16 और 16 4 64 आ जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 27 a क्यूब + 1 और a क्यूब + 3 3 9 और 9 1 9, तो 9 आ जाएगा। 3a + 1 और a की जगह हम ये 4 पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन था, तो 4 इधर लगा देते हैं इज इक्वल टू 64। अब 27 a क्यूब + 1 over a क्यूब अपनी जगह और 9 4 हमारे पास 36 आ जाता है इज इक्वल टू 64। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड है उसको अकेले जोड़ देते हैं। मतलब रिक्वायर्ड है 27 a क्यूब + 1 और a क्यूब, जो क्वेश्चन में था ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था 27 a क्यूब + 1 और a क्यूब, इसको हम अकेले जोड़ देंगे और +36 को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये -36 बन जाएगा। या हम इसको ख़त्म करने के लिए -3 को बोथ साइड पे, -36 को बोथ साइड पे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड
-36, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 36 ऑन बोथ साइड, एड -36 ऑन बोथ साइड्स। तो 27a³ प्लस 1/a³ प्लस 36 -36, और उस तरफ भी -36। आप लोग डायरेक्ट भी शिफ्ट करें तो तब भी ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 27a³ प्लस 1/a³, ये और ये कट जाते हैं, हमारे पास 64 -36 से हमारे पास 28 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मतलब हमारे पास 27a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 28, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो x³ माइनस 1/8 है। तो उस पे भी हमारे पास वही वाला फार्मूला होता है, बस सिर्फ माइनस वाला फार्मूला। मतलब हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होता है कि a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सिर्फ माइनस की चेंज है और वही फार्मूला है। तो मतलब a की जगह हमारे पास यहाँ पर x है और b की जगह 1/2 है, 1/2x है। तो सॉल्व करते हैं क्यूबिंग लेकर, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 और 2x के ऊपर भी हम होल क्यूब ले लेंगे और 6 के ऊपर भी। तो ले लेते हैं x माइनस 1 और 2x क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इससे फार्मूला ओपन हो जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा। तो इसका फार्मूला बनाए तो हमारे पास a³ है तो x³ हो जाएगा, फिर माइनस b³ है तो 1/2x का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3, a की जगह हम x लगा देंगे, b की जगह हम 1/2x लगा देंगे, इंटू a की जगह हम x लगा देंगे, b की जगह हम 1/2x लगा देंगे, माइनस 1/2x इज इक्वल टू 6 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं, मतलब 6 का क्यूब ओपन कर लेते हैं। अब इसको आगे करें तो हमारे पास इधर x³ ही आ जाएगा, x का क्यूब x³ इधर लिख लेते हैं, माइनस 1 के ऊपर क्यूब 1, और ये क्यूब 2x के ऊपर है तो 2 के ऊपर अगर क्यूब आएगा तो हमारे पास 8 बन जाता है, और अगर x के ऊपर क्यूब आएगा तो x³ बन जाएगा, माइनस हमारे पास अब x और x कट जाते हैं तो माइनस 3/2 हमारे पास रह जाता है। तो माइनस 3/2, ये माइनस यहाँ से और ये 3/2 हमारे पास रहेगा। मतलब 3 1 से 3 मल्टीप्लाई हो गया और 3/2 और ये 2 भी आ गया साथ में, तो ये रह गया। और अब x माइनस 1 और 2x हम ऐसे ही पहले लिख लेते हैं, अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर लेंगे। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36, 36 6 216, कैलकुलेटर की मदद से आप लोग कर ले, 216 आ गया। इसको अब हम आगे करते हैं तो x³ माइनस 1/8x³ माइनस 3/2, x माइनस 1/2x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास ये रही 6 है, और 216 अपनी जगह। अब अगर इसको हम आगे करें तो इसको हम डायरेक्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं या पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। तो 3 2 3 6 18, x³ माइनस 1/8x³ माइनस 6 3 18 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 216। अब इधर इसकी कटिंग भी हो जाती है, अगर इसकी हम कटिंग कर ले तो बेहतर रहेगा, हमें ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो 2 1 2 और 2 9 18, तो x³ माइनस 1/8x³ इज इक्वल टू, सॉरी हमारे पास ये माइनस 9 आ जाएगा पहले, माइनस 9 इज इक्वल टू 216। अब इसको हम आगे करते हैं
एक्स क्यूब -1/8x³, ये -9 इधर -9 है, उधर इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो हमारे पास +9 बन जाएगा, तो 216 + 9, तो x³ -1/8x³ इज इक्वल टू 216 + 9 से हमारे पास 225 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if a plus b is equal to 6, show that a³ + b³ + 18ab is equal to 216। तो ये आसान सा क्वेश्चन है कि हमें ये प्रूव करना है, मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है ये लेना है, ये लेकर आना है। तो इधर भी अगर हम देख ले तो a³ + b³ है, मतलब वही होल क्यूबिंग करके हमारे पास ये आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, मतलब ये तो a³ + b³ तो आ ही जाएगा, साथ में 18ab भी आ जाएगा। तो करते हैं, आप लोग को समझ आ जाएगी। तो हमारे पास a + b है, इसके ऊपर टेकिंग क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब, तो a + b इज इक्वल टू 6, इसके ऊपर भी क्यूब और इसके ऊपर भी क्यूब, ये हमारे पास 6 है, इसके ऊपर भी क्यूब, a + b होल क्यूब, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। तो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b इज इक्वल टू 6 × 6 × 6। इसको आगे करते हैं, तो a³ + b³ + 3ab, अब हमारे पास वैल्यू गिवन है a + b की, हमारे पास 6 है, और पुटिंग कर देते हैं। तो a³ + b³ + 3ab इंटू 6, 6 6 36 और 36 6 216, ये हमारे पास आ जाता है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो a³ + b³ प्लस ये 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 18 आ जाएगा, और a भी अपनी जगह आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया 216। तो a³ + b³ + 18ab इज इक्वल टू 216, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास उसी तरीके से है, बस सिर्फ a की जगह u दिया हुआ है और b की जगह v दिया हुआ है, और a - b होल क्यूब वाला फार्मूला है, उसी के जरिए करना है। तो इसके ऊपर हम टेकिंग क्यूब ले लेते हैं। तो टेकिंग क्यूब u - v होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब हमारे पास ये a का क्यूब पहले आता है, तो u का क्यूब आ जाएगा, u होल क्यूब माइनस फिर b³ आता है, तो v³ b की जगह हमारे पास v है, माइनस 3ab होता है तो 3uv हो जाएगा, uv इंटू a - b होता है तो हमारे पास u - v हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 3 = 9 9 3 = 27। हमारे पास 3 का क्यूब पहले ऐसे कर लेते हैं, फिर आगे कर लेते हैं। अब u³ आ जाएगा, -v³ आ जाएगा, -3uv आ जाएगा, और u - v की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। अब 3 3 = 9 9 3 = 27, हमारे पास 27 आ जाता है। इसको अगर हम आगे करें तो u³ - v³ 3 3 हमारे पास 9 आ जाएगा, और uv अपनी जगह आ जाएगा, तो -9uv इज इक्वल टू 27, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मतलब हमने ये प्रूव कर लिया कि ये हमने इससे ये प्रूव कर लिया, मतलब u³ - v³ -9uv इज इक्वल 27, हमारे पास रिक्वायर्ड जो था, जो प्रूफ था, वो हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि इफ a + b इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a² + 1/a², a4 + 1/a4। तो इस क्वेश्चन में हमें बस एक ही वैल्यू दी हुई है कि a + 1/a इज इक्वल टू 2। तो पहले इसके ऊपर हमने स्क्वायरिंग करनी है, इससे हमारे पास ये वाला प्रूफ हो जाएगा। फिर उसके ऊपर हमने अगेन स्क्वायरिंग करनी है, मतलब उससे जो आंसर आएगा इसके स्क्वायर से, इसके होल स्क्वायर से, उसके ऊपर अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास फिर ये वाला आ जाएगा। और
क्यूब प्लस वन वाले क्यूब के लिए हमने इस पर अलग क्यूबिंग करनी है, होल क्यूबिंग, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड भी आ जाएगा। तो पहले हम ये वाला करते हैं, ये वाला प्रूव करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसके लिए हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो a प्लस वन ओवर a इज इक्वल टू 2, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। अब इधर हमारे पास ये वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। मैं फार्मूला इधर लिख लेता हूँ साइड पे, a प्लस बी होल स्क्वायर। हमारे पास जो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास जो फार्मूला है वो है। या अगर हम ऐसे कर ले कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस 2ab लिख ले तब भी ठीक है, मतलब ऐसे, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले इस पर स्क्वायरिंग करेंगे तो इससे हमारे पास इस तरह का ओपन हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर ली, अब ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस वन ओवर a स्क्वायर, मतलब इस पर मैंने मेरे होल स्क्वायरिंग की, 1 का स्क्वायर 1 और a के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, प्लस 2 a की जगह a और b की जगह 1 ओवर a हमारे पास आ गया, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाता है। ये और ये कट जाते हैं हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा कि a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4। इसको हम आगे करें तो a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर 4 माइनस 2, ये प्लस 2 इधर प्लस है तो उधर जाएगा हमारे पास माइनस बन जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, या एड माइनस 2 ऑन बोथ साइड, ऐसे भी ठीक है। तो या अब मैंने इसको डायरेक्ट शिफ्ट कर लिया, इधर आ गया तो हमारे पास माइनस हो गया। तो हमारे पास अब आ जाएगा कि a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 से हमारे पास 2 आ जाता है। तो हमारे पास एक तो प्रूव हो गया, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट प्रूफ था ये वाला वो हो गया है। इससे हम थोड़ा सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें हमारे पास एक आ जाए, एक ये हो गया। अब ये वाला प्रूव करने के लिए इस पर हम अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, इस a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर पर हम अगेन स्क्वायरिंग करते हैं। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो थोड़ा सा आगे कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास a की जगह हमारे पास a स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास 1 और a स्क्वायर था। ऊपर हमारे पास सिर्फ a था, अब हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर है और b की जगह 1 और a स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला ओपन करते हैं तो ये वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस फिर b है तो 1 ओवर a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह a स्क्वायर, b की जगह 1 ओवर a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको आगे करते हैं तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 तो a 4 बन जाएगा, प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर हमारे पास 1 ही आ जाता है, ये इसके ऊपर भी है तो 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो a 4 आ जाएगा, प्लस ये और ये कट जाते हैं और 2 आ जाता है इधर, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा a4 प्लस 1 ओवर a और 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये प्लस 2 इधर प्लस है उधर जाके हमारे पास माइनस 2 बन जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास a4 प्लस 1 ओवर a4 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास दूसरा जो रिक्वायर्ड था a4 प्लस 1 ओवर a4 उसकी वैल्यू भी आ गई। तो एक ये हो गई और एक ऊपर थी हमारे पास, एक ये रही और एक ये हो गई। हमारे पास जो तीसरा प्रूफ है वो है कि a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब, तो ये हमारे पास ऐसे आएगा कि इस पर होल क्यूबिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो a प्लस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2, इसकी होल क्यूबिंग करते हैं तो a प्लस 1 ओवर a प्लस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास है। अब इसकी होल क्यूबिंग करेंगे तो टेकिंग क्यूब, मैं इधर ऊपर ही लिख लेता हूँ कि नाउ टेकिंग
क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो इसके ऊपर भी क्यूब और इसके ऊपर भी क्यूब, तो हमारे पास ये वही वाला फार्मूला बन जाता है कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि a की जगह a है और b की जगह 1 और a है, b नहीं है 1 और a है। तो और कोई मसला नहीं। तो फार्मूले को ओपन करते हैं। तो a क्यूब मतलब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह 1 ओवर a का अगर होल क्यूब पहले तो इसका भी पहले इस तरह ले लेते हैं, प्लस 3 a की जगह a और b की जगह 1 ओवर a इंटू a की जगह a प्लस 1 ओवर a, b की जगह 1 ओवर a। अब इसको आगे करें तो हमारे पास 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ जाता है। अब इसके ऊपर क्यूब तो a क्यूब आ जाएगा प्लस 1 के ऊपर क्यूब 1 और a का क्यूब हमारे पास a क्यूब प्लस ये और ये कट जाते हैं 3 और a प्लस 1 और a की जगह हम हमारे पास बराबर था कि a प्लस 1 और a इज इक्वल टू 2 था, 2 का था। अगर मैं इधर एक बार लिख लूँ a प्लस 1 और a इज इक्वल टू 2, ये था हमारे पास, तो इसकी जगह हम 2 लगा देंगे इज इक्वल टू 8। अब इसको अगर हम आगे करें तो a क्यूब प्लस 1 और a क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6। आप लोग स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख दिया करिएगा, मतलब जिस तरह मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की है 2 की, तो आप लिख दिया करिएगा कि पुट a प्लस 1 और a इज इक्वल टू 2, इस तरीके से आप लोग लिख दिया करेगा। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया ताकि वीडियो में टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। तो आप लोग डायरेक्ट ना किया करेगा पेपर में। इज इक्वल टू 8 a क्यूब प्लस 1 और a क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 6। ये प्लस 6 उधर शिफ्ट हो गया तो हमारे पास माइनस 6 बन गया। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड, तब भी ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ a क्यूब प्लस 1 और a क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 6 से हमारे पास 2 आ जाता है। तो इसकी वैल्यू भी अब हमारे पास आ गई। अब अगर हम देखें तो सारों की वैल्यूज हमारे पास 2 आ गई है। अगर मैं पिछले पेज पर आप लोगों को लेकर चलूँ और यहाँ पर दिखाऊँ आप लोगों को, तो a क्यूब प्लस 1 और a क्यूब की वैल्यू भी 2 आती थी। और अगर थोड़ा सा आगे हम a4 प्लस 1 और a4 की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई। और इधर आए तो a क्यूब प्लस 1 और a क्यूब की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं कि a स्क्वेयर प्लस 1 और a स्क्वेयर इज इक्वल टू a4 प्लस 1 और a4 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1 और a क्यूब 1 और a क्यूब इज इक्वल टू 2। क्योंकि सारी की वैल्यूज 2 आई है तो हम इसको ऐसा भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यूब को पहले लिखे 4 को बाद में लिखे तब ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ऐसा कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर के बाद हमारे पास क्यूब बड़ा है, फिर उसके बाद 4 बड़ा है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1 और a क्यूब इज इक्वल टू a4 प्लस 1 और a4 इज इक्वल टू 2। हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों तक मेरी नई वीडियोस आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।